एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये भी आपकी मेनली स्कूल में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है ना, किस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसको, इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी पड़ती है आपको इस एप्लीकेशन नंबर 4 में। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इफ वी नो वेरियस फैक्टर्स ऑन विच ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, then we can find out a formula for that quantity using principle of homogeneity। ठीक है, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आता बेटा, आप सोचेंगे आप कोई भी एग्जैक्ट रिलेशन निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट नहीं निकल पाते हैं, इसमें लिमिटेशन है इस एनालिसिस की। ठीक है ना, बट आप पावर में चीजें निकाल सकते हैं कि आपको कोई चीज पता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी, जैसे कोई लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है कोई फिजिकल क्वांटिटी, इतना आपने एक्सपेरिमेंट किया जैसे भी आपको समझ में आ गया कि ये क्वांटिटी सिर्फ लेंथ और टाइम पे डिपेंड करेगी, तो लेंथ की पावर कितनी होगी, टाइम की पावर कितनी होगी। ठीक है ना, ये आप डायमेंशन से देख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, ये आप डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा वो तो आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। जैसे मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो अभी मैंने कराया, मान लो आपको ये पता पड़ गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये पता कर सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, आपने लेंथ चेंज करी, टाइम पीरियड चेंज हो गया। ठीक है ना, आप मून पे गए, मून पे टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो आपको समझ में आ गया जी पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड पेंडुलम। ठीक है ना, आपने उसका पार्टिकल चेंज किया उस आपने, ठीक है ना, तो आपको लगा चलो मास का भी देख लेते हैं, डिपेंड करता है, करेगा नहीं, बट आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कैसे। देखिए आप, टाइम पीरियड कर रहा है इन तीन चीजों पे डिपेंड, ये बोला गया आपको, तो बताइए डायमेंशंस क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कुछ भी है, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड, आपने रैंडम एक्स वाई जेड लिख दिए बिल्कुल, के इज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, के कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या अब आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बेटा, लग रहा है किसी को निकाल पाएगा, बताइए। क्या आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अपनी आप बताइए, आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये स्कूल में बहुत कराया Yes. जाता है ना, क्लियर है बेटा आपको ये स्कूल में बहुत कराया जाता है, टाइम की, टाइम प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू पावर एक्स, एम रेस टू पावर वाई, जी रेस टू पावर जेड, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो लेंथ, मास और एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो आप इनकी डायमेंशन लिख दो अपने वही बेसिक डायमेंशन की टर्म, और जो लेफ्ट साइड क्वांटिटी है उसकी भी आप डायमेंशन लिख दो। ठीक है, तो जैसे लेंथ की कितनी होगी, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल रेस टू पावर एक्स, एम की कितनी है, कैपिटल एम रेस टू पावर वाई, और जो आपका एक्सेलरेशन है जी, जी की डायमेंशंस क्या होगी बताओ, जी की डायमेंशन कितनी होगी, जसवंत जल्दी बताना, जी की डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी क्या होगा। L1 हाँ T-2। हाँ, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही है और हर एक्सेलरेशन का वही है जो आपने निकाल लिया एक बार, L1 T-2। ठीक है ना, हर एक्सेलरेशन का वही, खुशी बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। तो आपकी चलो यहाँ पे रख दो बस आप वैल्यू, तो एल रेस टू पावर एक्स बन जाएगा, एम रेस टू पावर वाई, L1 T-2 की पावर जेड करोगे तो क्या बन जाएगा, LZ T⁻²-2Z। अब इसमें से एम इकट्ठा कर लीजिए, एल इकट्ठा कर लीजिए और टी इकट्ठा कर लीजिए, और इस तरीके से लिख दीजिए बेटा उसको। ठीक है ना, तो क्या आ गया, कैपिटल एम की पावर वाई, एल की पावर एक्स प्लस जेड, टी की पावर -2Z। ठीक है, अब दोनों तरफ आप एम एल और टी की पावर इक्वेट कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पता है अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, तो दोनों तरफ डायमेंशन मस्ट बी इक्वल, ऐसा थोड़ी नहीं है आप फोर्स को कभी केजी के बराबर कर दोगे या फोर्स को कभी डिस्टेंस के बराबर कर दोगे। ठीक है ना, फोर्स हमेशा किसके बराबर हो सकता है, एक फोर्स के ही बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब कभी इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, देन इट मस्ट बी दैट की डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वलिटी साइन मस्ट बी इक्वल। तो इसमें डाउट तो नहीं है किसी को, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा, तो यहाँ पर देखो m की डायमेंशन ही नहीं है, तो y इक्वल टू तो 0 आ गया, लो पता पड़ गया आपको कि m का तो इंडिपेंडेंट आ रहा है, कर ही नहीं सकता, डायमेंशनली गलत हो जाए। ठीक है ना, तो आपका एम वाई की पावर 0 आ गई, फिर आपने देखा ये क्या है, एल के ऊपर, इधर तो एल अब भी नहीं है, तो एक इक्वेशन ही आ गई आपकी, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर आपने इधर देखा कि टी की पावर कितनी है, -2Z है, और इधर कैपिटल टी की पावर 1 है, तो फिर आपने क्या लिख दिया, -2Z इज इक्वल टू 1 लिख दिया आपने।
ठीक है ना। अब आपने क्या लिख दिया, -2z इक्वल टू 1, तो z कितना आ गया आपका, z आ गया आपका -1/2। ठीक है ना, z कितना आ गया आपका, z आ जाएगा -1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें किसी का कोई डाउट तो वो मुझे जरूर बताए तीनों वैल्यूज। x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1/2। तो आप यहाँ रख दीजिए इसको कांस्टेंट, ये 0 है, ये कितना आ गया l की पावर 1/2, क्योंकि x कितना है 1/2 है। नहीं, ये कुछ गलत हो गया क्या, मेरे से कुछ गलत हो गया। सर x की पावर -2 नहीं होगी क्या, x इक्वल्स टू -2? हाँ देखो, ये गड़बड़ हुई है ना, क्योंकि -2z इज इक्वल टू z इक्वल टू -1/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं x भी 1/2 आ रहा है, क्या हो क्या रहा है। L1 t-2 l की पावर x प्लस z, m इज इक्वल टू m की पावर y, तो y तो 0 ही हो गया, x प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इधर नहीं है, और -2z इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू -1/2, तो x इक्वल टू 1/2। हाँ ठीक है, तो सही है। l की पावर कितना आ गया 1/2, और g की पावर आ गया -1/2 m0, तो ये आ गया कांस्टेंट k l 1/2 g 1 - तो कितना आ गया आपका, प्रोपोर्शनल टू √l/g। तो यही फार्मूला होता है बेटा। तो आपने केवल ये बता दिया आपको एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो उससे पावर तो निकाल ली आपने जस्ट बिकॉज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब कांस्टेंट डायमेंशन से नहीं मिल सकता, ठीक है ना, कांस्टेंट तो एक्सपेरिमेंटली ही निकल सकता है आपको। तो ये इसका बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है कि आप रफली एक फार्मूला आप निकाल सकते हैं अगर आपको डिपेंडेंट क्वांटिटीज बता दी। बताइए चित्राक्ष, क्लियर है आपको एकदम बेटा? ये इस तरह के प्रॉब्लम हाँ देखिए सर। आपने स्कूल में चल रहे होंगे, अब आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अब क्लियर है आपको ये चीज, बताइए। यस अब आप सर। सिक्वेंशली पढ़ गए हैं पूरा, तो अब आपके स्कूल के प्रॉब्लम सही होने चाहिए सारे। 4 एप्लीकेशन बताएं, इस पर बहुत पूछते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन वही है आपका, एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट तरह के ले रहे हैं।